चलिए 12 क्लास चैप्टर आपका स्टार्ट किए थे मानव स्वास्थ्य और रोग, ह्यूमन डिजीज। तो पिछले क्लास लास्ट किए थे संक्रमण के लक्षण। अब आते हैं कि संक्रमण के लक्षण रोग होती है किसके द्वारा? तो रोग होती है सूक्ष्म जीव के द्वारा। बहुत से कारण, शरीर में रोग पोषणहीनता के कारण भी होती है, जैव कारक के भी होती है, प्रदूषण के कारण भी होता है, धुआं के कारण भी होता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ समान बीमारी उसको कारक, मतलब कौन बीमारी और क्या कारक है, उसका क्या फैक्टर है, कौन से रोग किसके कारण, कौन सूक्ष्म जीव के कारण। तो शुरुआत करते हैं सूक्ष्म जीव द्वारा। सूक्ष्म जीव द्वारा संक्रमित रोग के बारे में सबसे पहला रोग हम लोग आते हैं फैक्टर कारक बैक्टीरिया, जीवाणु। तो देखिए क्वेश्चन इसमें छोटा छोटा पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है। चल दे देगा कि जीवाणु से उत्पन्न होने वाले 4 रोगों का नाम लिखे, 2 रोगों का नाम लिखे। तो चले आते हैं हम लोग जीवाणु से रोग। फैक्टर मतलब कारक क्या हो गया? सूक्ष्म जीव कारक है। सूक्ष्म जीव कारक में कौन हो गया? जीवाणु। इससे कौन कौन रोग होती है? तो जानते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम लोग यक्ष्मा रोग, तपेदिक रोग भी कहते हैं। टीबी रोग जीवाणु से होते हैं। टाइफाइड जीवाणु से ही होते हैं। अब आते हैं डायरिया रोग, जीवाणु से होते हैं। निमोनिया, प्लेग, डिप्थीरिया और कुष्ठ रोग जीवाणु से होते हैं। तो यहां पर मार्क करने वाली बात है डायरिया रोग। आगे चल के ही बताएंगे कि डायरिया रोग जीवाणु से भी होती है, विषाणु से भी होती है और प्रोटोजोआ से होती है। तो ध्यान देने योग्य बात है कि जीवाणु से होने वाले कौन कौन रोग, बैक्टीरिया से कौन कौन रोग होते हैं, फिर हिंट कर देते हैं। डायरिया, टीबी, निमोनिया, कुष्ठ रोग, ये सब जीवाणु से रोग होते हैं। अब आते हैं रोग विषाणु से। वायरस मतलब विषाणु, वायरस का मतलब हिंदी होता है विषाणु और दूसरा नाम विष भी होता है। तो चलिए तो हाई प्रोफाइल रोग है, नाम सुने होंगे, एड्स। एड्स रोग विषाणु से होते हैं, जो लाइलाज बीमारी है। और अभी देख रहे हैं जो विषाणु से हो ही रहा है रोग, जो चारों तरफ फैला हुआ है, विश्व त्राहिमाम है। चले आते हैं रेबीज रोग, ये भी विषाणु से होता है। डायरिया रोग पिछले अभी जस्ट बताए हैं कि जीवाणु से भी डायरिया होती है और विषाणु से भी होती है। डायरिया रोग, इन्फ्लुएंजा जो सर्दी जुकाम होती है, चेचक, डेंगू ज्वर, पीला बुखार और इंसेफेलाइटिस, जिसको जेई बोला जाता है, जापानी इंसेफेलाइटिस, ये सब रोग होते हैं विषाणु से। जुलपीती भी होती है, जो शरीर पर फोड़ा जैसा चकता चकता रचना हो जाती है, बहुत खुजलाता है तो जुलपीती रोग भी विषाणु से होता है। गुद्देद्वार का मस्सा, हेपेटाइटिस रोग बहुत से विषाणु से होते हैं। तो पूछेगा विषाणु से उत्पन्न होने वाला रोग, चल दे देगा रेबीज रोग होते हैं, चॉइस दे देगा, पागल कुत्ते को काटने से, जीवाणु से, विषाणु से, इनमें से कोई नहीं। तो रेबीज रोग विषाणु से होते हैं। संक्रमित अवस्था में लार के साथ उसके विषाणु चले जाते हैं, पागल कुत्ते काटते हैं, तो ये विषाणु से रोग हो गया। सबसे खतरनाक तो बताया गया एड्स, जो लाइलाज है। अब आते हैं फंगस, कवक से उत्पन्न होने वाला रोग। फंगस, कवक, तो चलिए हम लोग ये तो पहले भी पढ़े होंगे कवक से उत्पन्न होने वाला रोग में। भोजन विषाक्तन, भोजन विषाक्तन क्या है? जैसे हम लोग 10 बजे खाना बनाए, खाना बनाने के साथ साथ अच्छी तरह से खाना को ढक देते हैं, लेकिन शाम होते होते 6 बजते बजते गर्मी के टाइम में देखिएगा भोजन खराब हो जाती है। अगर वैसे व्यक्ति जो भोजन करते हैं दूषित भोजन, तो कै दस्त होती है, डायरिया रोग भी हो सकते हैं, जी मिचलाता, उल्टी होती है। तो वैसे भोजन को नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो भोजन विषाक्तन किसके कारण हुआ? फंगस, कवक के कारण हुआ। कवक के कारण होते, दूसरा रोग होते चर्म रोग, जिसको दाद खाद खुजली कहते हैं, चर्म रोग, ये आपका कवक के कारण होती है। अब आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव, प्रोटोजोआ हो गए, सूक्ष्म जीव कारण हो गए, इसका कारक हो गए। प्रोटोजोआ से कौन कौन रोग होती है? तो क्वेश्चन पूछ देता प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को बताएं। तो चलिए प्रोटोजोआ से रोग होती है
मलेरिया, डायरिया। तो देखिए डायरिया बताया गया, जीवाणु से भी, विषाणु से भी और प्रोटोजोआ, तीनों से डायरिया रोग होती है। मलेरिया बताया गया। अमीबिया पेचिस, जिसको देहाती भाषा में आंव पेचिस कहते हैं। काला ज्वर बहुत खतरनाक बीमारी है। काला ज्वर एक निद्रा रोग होती है, निद्रा रोग। अब आते हैं आगे, निद्रा रोग होती है तो क्या क्या बताया गया प्रोटोजोआ में? मलेरिया बताया गया, काला ज्वर बताया गया, निद्रा रोग, अमीबिया पेचिस जिसको आंव पेचिस कहते हैं, और डायरिया तो बताया गया कि जीवाणु से भी होते हैं, विषाणु से भी होती है और प्रोटोजोआ से भी होती है। अब आते हैं कृमि से। कृमि, वर्म मतलब होता है कृमि। आप 11th में पढ़े होंगे फाइलम में, फित्ता कृमि और गोल कृमि, टेपवर्म एंड राउंड वर्म। तो कृमि से ये भी क्या होता है, दूषित भोजन के साथ हम लोग के शरीर में पहुंचता है और मनुष्य के आंत में कृमि पलते हैं। तो कृमि से रोग होती है फाइलेरिया। फाइलेरिया रोग होती है जिसको हाथी पांव रोग कहते हैं। हाथी पांव, जो पैर मोटा हो जाती है, फाइलेरिया होती है। एक हाथी पांव रोग होती है। ये तो आपको सूक्ष्म जीव से हुआ, जीवाणु से, विषाणु से, कवक से और प्रोटोजोआ से। सूक्ष्म जीव छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, पूछ देगा। डायरिया रोग होते हैं तो इसमें चॉइस दे देगा, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, ऑल ऑफ दी अबव। तो डायरिया रोग जीवाणु से भी होते हैं, विषाणु से भी होते हैं, प्रोटोजोआ से भी होते हैं, इनमें से सभी। तो ध्यान देने योग्य बात है कि डायरिया रोग तीनों से होते हैं, सूक्ष्म जीव से। अब आते हैं पोषणहीनता की कमी से रोग होती है। कारण क्या हो गया? पोषणहीनता। तो आपको पिछले क्लास में बताया गया था बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। संतुलित आहार बताए थे कि वैसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। अगर उनमें से किसी का भी कमी हो तो निश्चित है कि रोग होगी। तो पोषणहीनता की कमी से जो रोग होती है, तो सबसे पहले आते हैं पोषणहीनता में प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी, जब प्रोटीन शरीर में कम बनेंगे तो इससे रोग होती है, बच्चों में रोग होती है। इसका नाम है कावासार्कोर और दूसरा होते हैं मरेस्मस रोग। अगर बच्चे को भोजन में, बच्चे का भोजन तो दूध होती है ज़्यादातर, छोटा बच्चे का, अगर उसमें भी ज़्यादा पानी मिलाकर पिलाते हैं तो निश्चित है कि उसमें प्रोटीन सही मात्रा में, उचित मात्रा में नहीं मिलेगी, तो उससे मरेस्मस रोग होगी। यह ऊर्जा हो गया प्रोटीन की कमी से, कावासार्कोर और मरेस्मस रोग होती है। अब आते हैं विटामिन की कमी। ये तो आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे, मतलब कि 11th में बायोमोलिक्यूल्स में विटामिन की कमी। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। दो प्रकार का विटामिन सब तो बताया गया है। तो विटामिन की कमी, ये तो जानते हैं कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, लेकिन बी जो होती है वो बी कॉम्प्लेक्स है। उसमें B1 होती है, B2 होती है, B4 होती है, B6 होती है, B12 होती है। तो अब आते हैं, इसमें तो हल्का सा जानना है, विटामिन की कमी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है, बी की कमी से बेरी बेरी होती है, सीधा था पहले बताया हुआ है सर। सी की कमी से अस्कर्वी होती है, डी की कमी से रिकेट्स होता है, ई की कमी से जर्मिनल एपिथेलियम में ह्रास होती है, शुक्राणु अंडाणु बनने की प्रक्रिया नष्ट होती है। तो बहुत से देखिएगा पिता बाप नहीं बन पाते हैं, अब बहुत से महिलाएं मां नहीं बन पाती है। अब विटामिन के की कमी से रक्त जमने की क्षमता में कमी आ जाती है। ए विटामिन से रोग हो गया, ये भी पोषणहीनता है। तो भोजन में बैलेंस भोजन होना चाहिए, अगर इसमें कमी हो जाती है तो रोग होती है, तरह तरह की बीमारियां हम लोग के शरीर में आती है। अब आते हैं खनिज की कमी से, मिनरल साल्ट, खनिज की कमी होगी तो शरीर में रोग होगा। ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, कम होगी तो भी खराबी है और ज्यादा होगी तो भी खराबी है। तो चलिए भाई हम लोग आते हैं खनिज की कमी से। तो नाम सुनोगे घेंघा रोग, जिसको ग्वाइटर कहा जाता है, ये आयोडीन डिफिशियंसी रोग है। गर्दन में मांस फूलकर लटक जाती है, ये घेंघा रोग हो जाती है। तो एक खनिज की कमी से हो गया ग्वाइटर रोग, घेंघा रोग। अब आते हैं, घेंघा रोग हो जाती है, रिकेट्स हो जाती है, ये सब खनिज की कमी से होता है। अब आते हैं जैव कारक। जैव कारक फैक्टर में देखते हैं, जैव कारक में
अंगों की खराबी, कभी कभी शरीर में कोई अंग खराब हो जाते हैं तो बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेता है। अंगों की खराबी से क्या होती है तो ध्यान देंगे, हृदय विकार उत्पन्न हो जाती है, हृदय विकार। दूसरा होती है किडनी की खराबी हो जाती है, किडनी गुर्दा जिसको कहते हैं, ब्रिक कहते हैं, गुर्दा की खराबी हो जाती है। अब आते हैं इसमें कर्ण विकार हो जाती है, कान में बहुत प्रकार की रोग हो जाती है, कर्ण विकार हो जाते हैं। ये अंगों की खराबी जैव कारक के कारण होता है। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं अनुवांशिक रोग। तो इससे छोटा क्वेश्चन भी निकल जाता है कि अनुवांशिक रोग किसे कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड मॉडल है क्वेश्चन। 2 अनुवांशिक रोग का नाम लिखें। तब आते हैं अनुवांशिक रोग जिसको अंग्रेजी में हेरिडिटरी डिजीज कहते हैं। तो ध्यान देंगे, वैसा रोग अनुवांशिक रोग का परिभाषित कर रहे हैं, वैसा रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में उत्तरोत्तर फैलते रहते हैं उसे अनुवांशिक रोग कहते हैं। कौन ऐसा रोग है भाई जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलते रहता है? इसका नाम होता है हीमोफीलिया है, हाई प्रोफाइल रोग है जिसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होती है, ये रोग में अगर कोई व्यक्ति का कोई अंग कट जाती है, हाथ पैर गिर गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कट गया, तो ब्लड निकलते रहेंगे, ब्लड निकलते रहेंगे, इसमें रक्त जमने की क्षमता नहीं होती है। इसी को कहते हैं अनुवांशिक रोग। हीमोफीलिया होती है, सिकल सेल अनीमिया होती है, सिकल सेल अनीमिया होती है। चलिए, कलर ब्लाइंडनेस होती है। सिकल सेल अनीमिया वाला तो क्वेश्चन 2019 में आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे दिया है, छोटा क्वेश्चन में। तो ये अनुवांशिक रोग होती है। अनुवांशिक रोग का नाम हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल अनीमिया हो गया। चलिए, अब आते हैं कलर ब्लाइंडनेस हो गया। ये सब अनुवांशिक रोग में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हार्मोन रोग। हार्मोन, हम लोग का शरीर में हार्मोन स्रावित होता है, ग्रंथि है, पढ़े होंगे इंडोक्राइन ग्लैंड, 10वां में पढ़े भी होंगे, 11वां में भी है सिलेबस में, इंडोक्राइन ग्लैंड। तो हार्मोन न कम स्रावित होना चाहिए न ज्यादा स्रावित होना चाहिए। कम भी स्रावित होगी तो रोग होगी और ज्यादा भी स्रावित होगी तो रोग, एकदम सामान्य मात्रा में स्रावित। एक ग्रंथि स्रावित होती है जो कि हम लोग मुख्य जो हार्मोन का है, जो ग्रंथि है जो हम लोग का ब्रेन में पाई जाती है, जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसे बहुत से इंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हम लोग के शरीर में प्रेजेंट है, विद्यमान है, और उसी से हार्मोन स्रावित होता है। जीवन की सारी क्रिया चलते हैं, न कम होना चाहिए न ज्यादा स्रावित होना चाहिए। चलिए, हार्मोन रोग में होती है। चलिए, डायबिटीज रोग, डायबिटीज मेलिटस जिसको हम लोग मधुमेह कहते हैं, ये इंसुलिन की कमी से होती है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होती है। क्रेटिनिज्म हो जाती है, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। क्रेटिनिज्म कम स्रावित होगा तो बच्चे बौना हो जाते हैं, ड्वार्फिज्म हो जाते हैं, बच्चे बौना हो जाते हैं, हार्मोन रोग हो गया। अब आते हैं प्रदूषण, पॉल्यूशन से भी रोग होते हैं। पॉल्यूशन, अभी तो लॉकडाउन के चलते पॉल्यूशन तो बहुत कम है भाई। अब आता है पॉल्यूशन से रोग होती है। रासायनिक, देखिए रसायन से भी, रासायनिक प्रदूषण से रोग होती है। तो सूक्ष्म जीव कारण जो पत्थर टूटते हैं, सूक्ष्म जीव के कारण भी सूक्ष्म कण जो है शरीर में पहुंच जाते हैं और सिलिकॉसिस रोग उत्पन्न करते हैं। एस्बेस्टस कारखाने में काम करने वाले को एस्टोबेसिस रोग हो जाते हैं। ये सब आपको प्रदूषण कारण हुआ। आगे बढ़ते हैं, स्मोक, धुआं के कारण भी रोग होती है। स्मोक, धुआं से भी बहुत तरह का रोग होती है। तो बताते हैं स्मोक, स्मोक मतलब होता है धुआं। अब आते हैं धुआं से फेफड़े का रोग होती है। देखिएगा, जब ज्यादा धुआं में आदमी रहता है, कहीं पर धुआं हो रहे वहां रहता है तो खांसी आने लगती है, फेफड़े का भी रोग हो जाती है धुआं से। अब आते हैं दम्मा रोग। दम्मा रोग भी आपको धुएं कारण होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग रेडियो सक्रिय विकिरण से। रेडियो सक्रिय विकिरण बहुत खतरनाक है ये। रेडियो सक्रिय विकिरण से कैंसर रोग होती है, कैंसर रोग होती है और चर्म रोग होती है। ये जल्दी ठीक होने वाला रोग नहीं है। कैंसर रोग और चर्म रोग रेडियो सक्रिय विकिरण से होती है। अब आते हैं शराब से भी रोग होती है। जो व्यक्ति शराब है वो शराबी, जिसको शराबी कहते हैं, तो शराब पीने से भी रोग होती है। चेतना शून्य हो जाना, फेफड़े का कैंसर, ये सब शराब से रोग होती है। अब आते हैं तंबाकू से रोग होती है। तंबाकू, चिविंग टोबैको, तंबाकू से रोग होती है। मुख का कैंसर, मुख का कैंसर हो जाती है। हाइपरटेंशन हो जाती है, हृदय का रोग हो जाती है।
और फेफड़े का कैंसर हो जाती है। ये सब आपको फैक्टर कारक सूक्ष्म जीव से हुआ, पोषणहीनता से हुआ, जैव कारक से हुआ, प्रदूषण से हुआ। ये सब अगला चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में आगे करेंगे।